कि हे योगी, हे मोदी, आपके तो परिवार नहीं है, हमारे परिवार है, हम नहीं चला पा रहे इतने पैसे में घर, हमें माफ करो, आप जल्दी से जाके मठ में और तपस्या में जाओ। रामराज योगी जी ने बंगाल में भी जाके किया कि जय श्री राम, अब रामराज आ गया, सोनार बंगला बनाने के। हाँ जी। और उसी दिन यूपी में 4 बलात्कार के केस हुए। तो मैं पूछना चाहती हूँ योगी जी से कि अपने प्रदेश की सीता सुरक्षित नहीं है, आप वहाँ रामराज का नारा देने दूसरे प्रदेश में पहुंच गए, चुनाव लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ाने के लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ाने के लिए जा रहे हैं, अपनी महिलाओं की सुरक्षा कर नहीं पा रहे अपने प्रदेश की, तो क्या जवाब देंगे? उन्होंने एक्चुअली फील्ड में नहीं छोड़ा गुंडे बदमाशों को, बाहुबलियों को, उन्होंने अपनी पार्टी में मिला लिया, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि क्षेत्र में नहीं है गुंडे बदमाश, हमारी पार्टी में आ चुके हैं। प्रदेश में योगी सरकार आई है, देश में भाजपा की सरकार आई है, तब से देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप सभी से एक सवाल है, मेरा कॉमन सवाल है कि अमित शाह भी आए थे उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में डर, भय, माफिया, गुंडों का राज खत्म हो गया है, अब महिलाएं सुरक्षित होकर के घूम सकती हैं, रात के 12 बजे भी आपसे मैं आप भी आ जाइए आगे, रात के 12 बजे भी महिलाएं गहने लेकर के जा सकती हैं। क्या लगता है कि महिलाएं महफूज है उत्तर प्रदेश में? मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ कि वो दिन के 12 बजे गहने पहन कर निकल जाएं, अगर वो लुट ना जाएं तो आप हमारी पार्टी का नाम बदल देना, हमारा नाम बदल देना। दूरबीन लेकर के देख रहे थे, खोजिए कि कोई नजर नहीं आ रहा है। उनके खोजने से उनकी कथनी करनी में अंतर है। आंकड़े सिद्ध करते हैं कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, देश में भाजपा की सरकार आई है, तब से देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर आप डाटाज पर जाएंगे तो आंकड़े 40% बढ़ चुके हैं जो महिलाओं की असुरक्षित होने का दावा करते हैं। तो कहने से कुछ नहीं होगा, मीडिया के जरिए वो कुछ भी बोलते हैं, उसको सिद्ध नहीं कर पाते, तो उनकी कथनी करनी में अंतर है। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी आज तक जो भी उन्होंने कहा है उसको सिद्ध करके दिखाया है। अभी 2022 के लिए 22 लोक संकल्प सूत्र उन्होंने दिए हैं, जो कि जनता के, यानी हमारी जो सरकार होगी वो जनता के मुद्दे, जनता की सरकार होगी। मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अमित शाह कह के गए हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, रात के 12 बजे घूमिए, क्या है? मैं बताती हूँ, अगर अमित शाह जी कह के गए हैं, रात में 12 बजे की बात करते हैं, दिन में 12 बजे उन्हीं की सरकार चल रही है इस टाइम पे। बिजनौर में अभी एक नेशनल प्लेयर के साथ में उसके साथ बलात्कार भी हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हुआ, जिसमें मैं खुद गई डेलीगेशन में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत संज्ञान लिया और मुझे वहाँ भेजा, मैं वहाँ पर करके आई और रिपोर्ट भी मैंने वहाँ पर दी। इसे कहते हैं सुरक्षा। दिन की घटना है, दोपहर के 12 बजे की घटना है, कैसे कह सकते हैं अमित शाह जी? सिर्फ कह सकते हैं रेप में। ये तो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि गुंडा माफियों का राज खत्म हो गया है, रामराज आ गया है। तो उनके बराबर में बैठे हैं मंत्री, टैनी मंत्री उनके बराबर में बैठा है। सारे उन्होंने एक्चुअली फील्ड में नहीं छोड़ा गुंडे बदमाशों को, बाहुबलियों को, उन्होंने अपनी पार्टी में मिला लिया, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि क्षेत्र में नहीं है गुंडे बदमाश, हमारी पार्टी में आ चुके हैं। जब से योगी सरकार आई है, महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं पहले की दर की अपेक्षा, ठीक है। और आने वाले समय में जब जैन जी की सरकार बनेगी तो उन्होंने जो अपना लोक संकल्प घोषणा पत्र जारी किया है, तो उसमें जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर सरकार आएगी जी। और महिलाओं के जो मुकदमे हैं, महिला उत्पीड़न के, दहेज के, महिला शोषण के, जो भी हैं वो कम होंगे। ये तो भाजपा कहती है कि हमें मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाया, 3 तलाक लाया, ये तो कहती है भारतीय जनता पार्टी कहती है। वो तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो उन्होंने सरकार बना ली, यानी एक ही डर दिखाते हैं। इस देश को ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से, खतरा सिर्फ बीजेपी पार्टी से, क्योंकि ये सांप्रदायिकता का जहर घोलती है समाज में। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई को लड़ाने का काम करती है, उन्हें डर बैठाती है, हिंदुओं के मन में मुसलमान का, मुसलमान के मन में हिंदू का डर बैठाती है। तो इस प्रकार से ये सत्ता में आने का काम करती है। ये छलावा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। इसलिए तो कह रहे रामराज आ गया है, अच्छे दिन आ गए हैं। देखिए, रामराज योगी जी ने बंगाल में भी जाके किया कि जय श्री राम, अब रामराज आ गया, सोनार बंगला बनाने के। हाँ जी। और उसी दिन यूपी में 4 बलात्कार के केस हुए। तो मैं पूछना चाहती हूँ योगी जी से कि अपने प्रदेश की सीता सुरक्षित नहीं है, आप वहाँ रामराज का नारा देने दूसरे प्रदेश में पहुंच गए, चुनाव लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ाने के लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ाने के लिए जा रहे हैं, अपनी महिलाओं की सुरक्षा कर नहीं पा रहे अपने प्रदेश की, तो क्या जवाब देंगे उनकी? महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा होगा, आप सभी से मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहला हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया जाएगा। और अगर पुलिस प्रशासन
शासन इसमें जरा सी भी ढील करता है तो सबसे पहले उसे सुधारने का काम किया जाएगा, चाहे उन्हें उनकी नौकरी से हाथ भी धोना इसी पड़े। कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी घोषणा की है अपने लोक संकल्प पत्र में कि वो 50% महिलाओं की भागीदारी पुलिस में सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि महिला का दर्द समझ सकती है और महिला अपनी पीड़ा टिकट भी देंगे, टिकट भी देना, वो तो सारी भागीदारी। एक मैं आपको एक अभी आपने जैसे पूछा था कि वो राम राज की बात करते हैं, अगर ऐसा राम राज होता है जिस तरह का अभी चल रहा है, अगर सीता को जलाने वाला वो अग्नि परीक्षा देके उतरना पड़े और यहाँ तो ऑनलाइन अभी जलाया जाता है, तब क्या कर रहे हैं? ये कौन से राम राज? हाथरस की घटना का जिक्र करें। जी, 2 बजे रात को कौन से धर्म में, हिंदू धर्म की अगर बात करते हैं, सारे पूरा इस टाइम पे शासन हिंदू धर्म का है, 2 बजे किसी धर्म में जलाया जाता है बेटी को? आप बताइए कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, जो ब्लॉक प्रमुखी चुनाव हुए, उसमें चीरहरण हुए महिलाओं के सिर्फ वोट पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए। मुद्दा रामराज, ये सब मुद्दा रहेगा या फिर हिंदू मुसलमान होकर के एक देखिए, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार, मोदी सरकार संवेदनहीन है। उन्हें कोई वास्ता नहीं है महिला की सुरक्षा से। महिलाएं ये सब ध्यान में रख करके वोट करेंगे। पूरी तरह महिलाएं जागरूक हैं, शिक्षित हैं, वो पूरी तरीके से समझ चुकी हैं। महिलाएं अब ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो जहां पुरुषों ने कहा वहां वोट डाल दी, महिलाएं अब जागरूक हैं, समझदार हैं। वो चलिए, आप एक सवाल, आखिरी सवाल आप लोगों से, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा होगा आप लोगों के हिसाब से? महंगाई तो आप बताइए, सैकड़ा पार हो चुका हर चीज़ में। जहाँ 20-30 रुपए जो थे वो पिछले 2 वर्षों में हर चीज़ में शतक पार कर दिया इन्होंने। ये बताइए कि जो रसोई गैस की कीमत थी कांग्रेस के समय 410 रुपये, अब 1000 के पास पहुंचने को है, तो क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब स्मृति ईरानी जी कहाँ है? सिलेंडर लेके क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? उस टाइम पे वो सिलेंडर लेके बाहर सड़क पे थी, प्याज सर पे रख के घूम करेंगे हर चीज को, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। वो हर चीज का निजीकरण कर रहे हैं, जब हर चीज राष्ट्रीयकरण का निजीकरण कर रहे हैं। पहले राष्ट्रीयकरण था, अभी राष्ट्रीयकरण का निजीकरण करते जा रहे हैं। खस्ता हाल है, जैसे आप एयर इंडिया का जिक्र करें तो वो सब मतलब बहुत ही खस्ता हाल हो चुका था, तो ये उनको अच्छे स्थिति में लाने के लिए कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छलावा है। और मैं महंगाई के मुद्दे पर मैं बता दूं कि पहले महिलाएं घर का हिसाब लेने में, रखने में, घर का खर्च रखने में गर्व महसूस करती थी, उसमें कुछ बचत भी कर लेती थी परिवार के लिए। लेकिन अब महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए कि बचत हो पा नहीं, बजट बिगड़ गया है, पूरा बजट बिगड़ चुका है। अब वो जितना उसकी पति की इनकम है उसमें वो घर नहीं चला पा रही हैं, इसलिए वो सरेंडर कर चुकी हैं कि हे योगी, हे मोदी, आपके तो परिवार नहीं है, हमारे परिवार है, हम नहीं चला पा रहे इतने पैसे में घर, हमें माफ़ करो, आप जल्दी से जाके मठ में और तपस्या में जाओ और हम अपना यहाँ आराम से, चैन से अपने परिवार का पालन पोषण। सही मायने में जो महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ अपनी सुरक्षा को लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेके जो जुड़ी हुई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगी, वो मोदी जी को वापस मठ में भेजने का काम करेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।